हेलो हेलो वेलकम टू यूपीएससी नेविगेटर। परमुटेशन कॉम्बिनेशन का छोटा सा सेशन लेके आया हूं मैं। इस सेशन को हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। परमुटेशन कॉम्बिनेशन इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक जब सीसैट की बात हम करते हैं। परमुटेशन कॉम्बिनेशन की खुद वेटेज अच्छी खासी है सीसैट में, पर क्योंकि परमुटेशन कॉम्बिनेशन इज रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी, तो इस वजह से ये मस्ट टू टॉपिक हो जाता है। तो बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। बेसिक से करेंगे और इसके साथ हम अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे और कुछ एंटिसिपेटेड क्वेश्चंस जो आपको आप देख सकते हो अपने सीसैट एग्जाम में, जिस तरह के क्वेश्चन आप उनको भी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा परमुटेशन कॉम्बिनेशन। और सबसे पहले परमुटेशन कॉम्बिनेशन होता क्या है? परमुटेशन कॉम्बिनेशन इज ऑल अबाउट काउंटिंग। ठीक है। किसी काम को करने के कितने तरीके हैं उनको काउंट करना इस परमुटेशन कॉम्बिनेशन। किसी टीम को सिलेक्ट करना है आपने फ्रॉम अ सर्टेन नंबर ऑफ पीपल, तो उस टीम को सिलेक्ट करने के कितने तरीके हो सकते हैं, दैट इज परमुटेशन कॉम्बिनेशन। आपको कपड़े पहनने हैं, ठीक है, किसी पार्टी में जाना है, आपने कपड़े पहनने हैं, आपके पास वार्डरोब में ढेर सारे कपड़े हैं, उन कपड़ों को किस तरह से आप सिलेक्ट कर सकते हो, चूज कर सकते हो। दिस इज परमुटेशन कॉम्बिनेशन। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल से समझते हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन है क्या। मान लीजिए आपने ए टू सी ट्रैवल करना है। ये दो सिटीज हैं ए एंड सी, या हम आपने ए टू सी जाना है वाया बी, और बी बीच में एक सिटी है जिसके वाया आपने जाना है। ए से बी जाने के दो तरीके हैं, आप बस से जा सकते हो, आप ट्रेन से जा सकते हो। बी टू सी जाने के तीन तरीके हैं, आप बस से जा सकते हो बी टू सी, आप ट्रेन से जा सकते हो, या आप फ्लाइट भी पकड़ सकते हो। ठीक है, इस यहाँ से यहाँ तक जाने के तीन तरीके हो गए। अब मैं आपसे पूछ लूँ कि हाउ मेनी वेज यू कैन चूज द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट्स इफ यू वांट टू ट्रैवल फ्रॉम ए टू सी, तो कितने नंबर ऑफ वेज में आप मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट सिलेक्ट कर सकते हो। देखिए, इसको सिंपली काउंट करते हैं। पहला तरीका ए टू बी। पहले तरीके में ए टू बी मान लीजिए हमने बस सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए टू बी, देन बी टू सी। ठीक है, ए टू बी बस सिलेक्ट कर लिया, बी टू सी बस सिलेक्ट कर लिया, फिर ए टू बी बस सिलेक्ट कर लिया, बी टू सी ट्रेन सिलेक्ट कर लिया, फिर ए टू बी बस सिलेक्ट कर लिया, बी टू सी मैंने फिर फ्लाइट सिलेक्ट कर ली। ठीक है, ये दूसरा तरीका हो गया, ये तीसरा तरीका हो गया। अब मैं क्या करूंगा, ए टू बी ट्रेन सिलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, बस नहीं सिलेक्ट कर सकता, बस के साथ मेरे ऑल सारे के सारे अ, जो मेरी ऑप्शंस थी वो यूज हो गई। अब ट्रेन के साथ अगेन वही बस, ट्रेन और फ्लाइट। ठीक है, तो कितने तरीके हो गए टोटल, एक दो तीन चार पाँच छः। ठीक है, ठीक है ना, ट्रेन के साथ भी ये तीन बनेंगे। तो तीन तरीके यहाँ पे हो गए ये, जब मैंने ए टू बी बस फिक्स कर ली थी। तीन तरीके यहाँ पे ये हो गए जब मैंने ए टू बी ट्रेन सिलेक्ट कर ली थी। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज अगर आपसे पूछे मैं कितने हो जाएंगे, तीन ऊपर वाले प्लस तीन नीचे वाले। 3 + 3 इज इक्वल्स टू 6 वेज। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो मैंने एडिशन साइन लगाया ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं तीन वेज। मैंने क्या किया, पहले ए टू बी फिक्स कर लिया मेरा, एनी ऑफ द वे, उसके साथ मैंने देखा कितने वेज बने। फिर मैंने ए टू बी अगेन अपनी दूसरी ऑप्शन सेलेक्ट कर ली, उसके साथ देखा कितने नंबर ऑफ वेज बनेंगे। मान लीजिए यहाँ पे एक दो तीन चार पांच और नंबर ऑफ वेज होते, उसी तरह से मैं क्या करता हूँ, उनको फिक्स करके देख लेता हूँ उनके साथ कितने नंबर ऑफ वेज बनेंगे, और सारे नंबर ऑफ वेज को ऐड कर देता, ऐड करता हूँ मैं यहाँ। ठीक है, एडिशन करता हूँ मैं, इंपॉर्टेंट है। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिंपल सा है। आप अलग अलग ना देख के, ए टू बी अलग अलग से फिक्स ना करके, सीधा देखो ए टू बी कितने तरीके हैं, दो। ए टू बी जाने के लिए कितने तरीके हैं, दो। बी टू सी जाने के लिए कितने तरीके हैं, तीन, और इनको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, और यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, उससे भी आपके पास आ गए नंबर ऑफ वेज कितने, 6। अब यहाँ पे सोल्यूशन इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे दो चीजें इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इस केस में हमने ऐड किया, इस केस में हमने मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ से हमारी दो चीजें निकल के आएंगी कि एडिशन एक प्रिंसिपल है टू काउंट, नंबर ऑफ वेज काउंट करने का एक रूल है, एक प्रिंसिपल एडिशन प्रिंसिपल, एक प्रिंसिपल है मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। ये हमने कहाँ यूज करना है, जब भी आपने नंबर ऑफ वेज काउंट करने हैं और आपके पास जो आपकी सिचुएशन है उसमें और वाला लॉजिक बनेगा, और वाला, और तब हमेशा आपने एडिशन प्रिंसिपल यूज करना है। जब भी एंड वाला लॉजिक बनेगा तब आपने मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल यूज करना है। जैसे इस केस में यहाँ पे और वाला लॉजिक क्यों बन रहा था, देखिए, मैं
इनमें से कोई भी एक तरीका उठा लूं, बस और बस, काम तो मेरा पूरा हो रहा है ना, ए टू सी में पहुंच रहा हूं ना। ये एक तरीका मेरा पूरा है, मतलब कि मेरा काम पूरा हो रहा है। जैसे मैंने ए टू बी बस फिक्स कर लिया, ठीक है, इन सबको इन अलग अलग को बोल दो, मैंने बस फिक्स कर लिया। बस फिक्स करने के बाद मैं इनमें से कोई भी एक ऑप्शन उठाता हूँ, बस उठा लूँ, ट्रेन उठा लूँ, फ्लाइट उठा लूँ, ठीक है। ये मेरे जो थ्री वेज बन रहे हैं, ये थ्री वेज अपने आप में कंप्लीट कर रहे हैं काम को। मेरा मुद्दा क्या है, काम क्या है, काम है ए टू सी जाना। इनमें से कोई भी अगर मैं वे उठाता हूँ तो ये काम को कंप्लीट कर रहे हैं। तो दूसरा, अगर कोई भी ऑप्शन उठाता हूँ, अगर मैं यहाँ पे ट्रेन की बात कर लेता हूँ, ट्रेन ऑप्शनल है यहाँ पे, नंबर ऑफ वे तो बन रहा है, पर ऐसा नहीं है कि मेरा काम हो नहीं रहा। तो मैं इसको ऐसे बोलूंगा, बस से जाके, बस, पहला सफर बस से, दूसरा सफर बस से, या पहला सफर बस से, दूसरा सफर ट्रेन से, या पहला सफर बस से, दूसरा सफर फ्लाइट से, ठीक है, या पहला सफर ट्रेन से, दूसरा सफर बस से। तो यहाँ पे यहाँ वाली सेंस आ रही है, यहाँ मतलब इंग्लिश वाला और। तो आपको समझ में आया होगा, यहाँ पे और वाली सेंस आ रही है, क्योंकि एक जो भी मेरा एक एक वे है वो मेरा काम पूरा कर रहा है, दूसरा वे ऑप्शनल है। एक वे, या दूसरा वे, या तीसरा वे, या चौथा वे। तो इस तरह से जैसे मैंने ये तीन वेज थे बनाए यहाँ पे, ये जो तीन वे हमने लिखे, थ्री वेज, ये अपने आप में काम पूरा कर रहे थे। ये थ्री वेज हो सकते हैं, या ये वाले थ्री वेज हो सकते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पे एडिशन वाला सिंबल लगाया, ठीक है। अब इस पे आते हैं। अब ये अगर मैं टू वेज, इन दो वेज को इंडिपेंडेंटली देखूं, इनको भूल जाओ, अभी ये जो मैंने बी टू सी थ्री लिखे हैं इनको भूल जाओ, क्या ये अपने आप में काम पूरा कर रहे हैं? नहीं, ये मेरे को सिर्फ ए टू बी पहुंचा रहे हैं। तो मेरे को यहाँ पे एंड लगाना पड़ेगा। तो मैं दो वेज में ए टू बी जा सकता हूं, एंड बी टू सी जाने के लिए थ्री वेज हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे या नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकता मैं। ए टू बी जाने के लिए दो वेज हैं, या बी टू सी जाने के लिए थ्री वेज हैं, यहाँ वाली बात नहीं। अगर यहाँ लगा दूंगा तो काम पूरा नहीं हो रहा, ठीक है। तो समझ में आया होगा आपको। तो मैं थोड़ी और एग्जांपल से आपको समझाऊंगा इसको, आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो दिस इज आर एडिशन प्रिंसिपल और रूल, या फिर मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल एंड रूल। तो एडिशन प्रिंसिपल ऑब्वियसली वहीं लगाना है जहां पे और वाली सेंस आएगी आपकी, आपके सोल्यूशन में, क्वेश्चन में। और मल्टीप्लिकेशन रूल आपने वहां लगाना जहां पे एंड वाली सेंस आएगी, ठीक है। तो ये तो ठीक है जी, अपनी हो गई इसकी थोड़ी स्टेटमेंट फॉर्म एंड और प्रिंसिपल की। इसको तो और अच्छे से समझते हैं थोड़ा सा। एक एग्जांपल लेते हैं हम, मान लीजिए आपकी वार्डरोब है। आपकी वार्डरोब में लेट्स से फोर जीन्स हैं, अलग अलग तरह की जीन्स, अलग अलग कलर की हैं, ब्लू, ब्लैक, डार्क ब्लू, ग्रे, समथिंग लाइक दैट, ऐसे कुछ भी मान लो। और आपके पास लेट्स से सिक्स टी शर्ट्स हैं। आपको बाहर जाना है तैयार होने के लिए, ठीक है। आपको बाहर जाना है तैयार होने के लिए, सॉरी, तैयार होके बाहर जाना है। आपको तैयार होके बाहर जाना है। अ, तो आप कितने नंबर ऑफ वेज में तैयार हो सकते हैं, ठीक है, कितने नंबर ऑफ वेज में तैयार हो सकते हैं? अब मेरे को सिंपल सा सोच के बताइए, जब भी आपने जीन्स और टी शर्ट्स चूज करनी है, तो यहाँ कर सकते हो आप, यहाँ चार जीन्स चूज कर लो, यहाँ सिक्स टी शर्ट्स चूज कर लो, नहीं, है ना। और वाली यहाँ पे और वाला लॉजिक नहीं बन रहा, अनलेस कि आपको बिना जीन के जाना है बाहर, या फिर बिना टी शर्ट के बाहर जाना है, तो बात अलग है। पर अगर आपको कंप्लीटली रेडी होना, तो आपको टी शर्ट भी पहननी है और जीन भी पहननी है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आपको, यहाँ पे और वाली सेंस नहीं लग सकती, यहाँ पे ऑब्वियसली एंड ही आएगा। इन हाउ मेनी वेज यू कैन चूज द जीन्स, फोर वेज, एंड इन हाउ मेनी वेज यू कैन चूज द टी शर्ट, सिक्स वेज। तो टोटल 24 वेज हो गए। अब इनमें से अब इनमें से अगर प्रैक्टिकली आपको मतलब और अच्छे से डीप में समझना है, तो मान लीजिए जैसे मैं फोर जीन्स की बात कर रहा था, एक है ब्लैक है, एक है ग्रे, एक है ब्लू, और एक है लेट्स से वाइट। ये जीन्स हैं। टी शर्ट्स भी मान लो, एक येलो है, एक ग्रीन है, एक पर्पल है, एक रेड है, ब्लैक है, समथिंग लाइक दैट। तो इस तरह से छह टी शर्ट्स हैं। तो इन 24 वेज में एक वे हो जाएगा, मान लो ब्लैक जीन येलो टी शर्ट, ब्लैक जीन
ग्रीन टी शर्ट, ब्लैक जीन, पर्पल टी शर्ट, ब्लैक जीन, रेड टी शर्ट, समथिंग लाइक दैट। समझ में आ रहा होगा? दिस इज हाउ यू गोना मेक 24 वेज ऑफ ऑफ गेटिंग रेडी। तो समझ में आया होगा यहाँ पे ये और वाला सेंस यहाँ पे नहीं लग रहा, यहाँ पे एंड वाला सेंस लग रहा है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए परांठों पे लेते हैं, चलो जो फूडी हैं लोग उनके लिए परांठों के एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास 3 अलग अलग तरह के आटे हैं, ठीक है, फ्लावर हैं 3 अलग अलग तरह के, और फिलिंग है मान लीजिए आपके पास 4 अलग अलग तरह की फिलिंग्स हैं। आलू की फिलिंग हो गई, ठीक है, गोभी की फिलिंग हो गई, मूली की फिलिंग हो गई, और क्या डलता है अभी परांठे में, पनीर की फिलिंग होगी, ठीक है। अब 3 तरह के आटे हैं, मान लीजिए अम, गेहूं का आटा है, चने का आटा है, चावल का आटा है, इस तरह से। तो कितने नंबर ऑफ परांठे, कितने परांठों के कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हो? जैसे गेहूं के आटे में, जैसे मैं बोलूँ वीट फ्लावर है, और पोटैटो की आलू की फिलिंग है, वीट फ्लावर है, पनीर मतलब चीज बोल लो, पनीर बोल लो, चीज की फिलिंग है, वीट फ्लावर है, और गोभी की फिलिंग है, कॉलीफ्लावर की, ठीक है। इस तरह से आप अलग अलग कॉम्बिनेशन बना लोगे। चलो ठीक है, ये कॉम्बिनेशन तो बना लोगे, पर मेरे को ये बताओ यहाँ पे और वाली सेंस आ रही है या एंड वाली सेंस आ रही है, ये चीज मेरे को बताओ। क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि आटा चूज करने के 3 वेज हैं, या फिलिंग चूज करने के 4 वेज हैं? यहाँ वाली सेंस ही नहीं बन रही है यहाँ पे। यहाँ कैसे ऑप्शनल थोड़ी है कि आटा अलग से खा लेंगे फिलिंग अलग से खा लेंगे, नहीं, मिलाना पड़ेगा ना, आटा एंड फिलिंग मिलानी पड़ेगी। तो दिस इज व्हाट, नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग फ्लावर 3 एंड नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग फिलिंग इज 4। तो टोटल 12 कॉम्बिनेशन बनेंगे आपके, 12 अलग अलग तरह के परांठे बनेंगे। नंबर ऑफ वेज यू कैन चूज एनी परांठा इज 12 वेज, 12 नंबर ऑफ वेज हैं। जैसे गेहूं का आलू वाला परांठा, गेहूं का पनीर वाला परांठा, गेहूं का गोभी वाला परांठा, या फिर राइस का गोभी वाला परांठा, राइस का आलू वाला परांठा, ठीक है, राइस के फ्लावर का, इस तरह से। तो समझ में आया होगा आपको ऑल एंड ऑल। um, चलिए एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं और वाली भी, ठीक है। और वाली एग्जाम्पल कैसे बनती है? अम, जैसे मान लीजिए रेडी होने वाली एग्जाम्पल ले लेते हैं, रेडी होने वाली एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए आपने कहीं किसी समारोह में जाना है, रेडी होना है, आपके पास ऑप्शंस क्या है? मान लीजिए आपके पास 3 सूट हैं, वेस्टर्न सूट्स, 2 मान लीजिए आपके पास धोती कुर्ता है, 3 मान लीजिए आपके पास आ, क्या है, वुमेन के केस में लगा लेते हैं, मान लीजिए कोई स्त्री है, कोई वुमेन है, साड़ीज हैं, ठीक है। तो अब आपको तैयार होना है, अब कितने नंबर ऑफ वेज में रेडी हो सकते हैं? अब यहाँ पे मेरे को ये बात बताइए, सूट एंड धोती कुर्ता पहन लोगे, सूट के साथ धोती कुर्ता नहीं ना, यहाँ पे एंड वाला लॉजिक नहीं आएगा, यहाँ पे और वाला लॉजिक आएगा। नंबर ऑफ वेज यू कैन चूज द सूट इज 3, number of choose you can choose a dhoti kurta 2, number of ways in which you can choose saris 3, या तो सूट पहनोगे, या धोती कुर्ता पहनोगे, या साड़ी पहनोगे। तो नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? 3 + 2 5 + 3 8। बड़ा ही सिंपल सा वे है इसको समझने का। अभी लग रहा होगा कि पता नहीं क्या हलवा सी चीज है, पर नहीं, अगर ये चीज आप अच्छे से डाइजेस्ट कर पा रहे हो ना, आपके लिए इजी हो जाएगा क्वेश्चंस को करना, ठीक है। चलिए ठीक है, ये चीज समझ में आई होगी। आगे चलते हैं और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी मेड यूजिंग डिजिट्स 2, 4 एंड 6? ठीक है, एक क्वेश्चन है, हमारे पास 3 डिजिट्स हैं, 2 4 6। इनको यूज करके मैंने इनको यूज करके मैंने 3 डिजिट नंबर बनाने हैं, तो कितने बना सकता हूँ? ठीक है, कितने बना सकता हूँ? एग्जाम्पल के लिए जैसे 2 4 6 है, 2 2 4 6 भी लिख सकता हूँ, 2 6 4 लिख सकता हूँ, 4 को आगे ले आता हूँ, 4 2 6 लिख दूंगा, 4 6 2 लिख दूंगा, ठीक है। उसके बाद 6 को आगे लेता हूँ, 6 2 4 लिख दूंगा, 6 4 2 लिख दूंगा, ठीक है। दिस इज हाउ वी कैन मेक। चलो 3 ही डिजिट्स थी, ठीक है, तो मेरे लिए इजी हो गया देखना, दिस इज हाउ आई कैन मेक
3 डिजिट्स नंबर फ्रॉम गिवन। पर मान लीजिए आपके पास 10-15 डिजिट्स होंगी, तो ऐसे लिखना तो शुरू नहीं कर दोगे है ना, तो एक वे होना चाहिए आपके पास, सोचने का तरीका होना चाहिए, कैसे काउंट करोगे नंबर ऑफ वेज को। तो अब यहाँ पे देखिए मैंने रिपीट नहीं किया, जैसे ये विदाउट रिपीटेशन वाला पहले मैं केस कर रहा हूँ कि मैंने किसी भी डिजिट को रिपीट नहीं किया, जैसे मैं 2 2 2 भी सिलेक्ट कर सकता, वो नहीं किया मैंने, ये विदाउट रिपीटेशन है। अब अब देखते हैं इसको करने का एक्चुअल तरीका क्या होना चाहिए, सोच क्या होनी चाहिए इसके पीछे। मेरे को 3 डिजिट नंबर बनाना है ना, 3 डिजिट नंबर बनाना है। तो मेरे को ये बताओ, बात बताओ कि इन हाउ मेनी वेज आई कैन सिलेक्ट अ डिजिट फॉर दिस प्लेस, कितने तरीके में मैं इस प्लेस के लिए डिजिट सिलेक्ट कर सकता हूँ। 3 ही तरीके हैं, क्योंकि 3 ही तो डिजिट्स हैं मेरे पास, या मैं 2 सिलेक्ट करूंगा या 4 या 6, तो 3 वेज है मेरे पास टू फिल दिस प्लेस। ठीक है, विदाउट रिपीटिशन है तो ऑब्वियसली मैंने एक डिजिट यहाँ पे यूज कर ली, तो नेक्स्ट वाले के लिए क्या बचा मेरे पास सिलेक्ट करने के लिए, 2 ही तरीके से सिलेक्ट कर सकता ना, क्योंकि एक तो ऑलरेडी मैं यहाँ पे भर चुका हूँ, रिपीट मेरे को करना नहीं है। तो नेक्स्ट वाली प्लेस के लिए मेरे पास सिर्फ 2 वेज बचे डिजिट सेलेक्ट करने के लिए। तो उससे नेक्स्ट के लिए क्या बचा भाई, 2 मैं यूज कर चुका हूँ, एक यहाँ यूज कर ली डिजिट, एक यहाँ यूज कर ली, इसके लिए सिर्फ 1 वे बचा। मेरे को ये बताओ कि दिस इज एंड और यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है कि मैं सिर्फ इसी डिजिट से काम चला लूंगा, नहीं, मेरे को 3 डिजिट नंबर चाहिए ना, तो मल्टीप्लाई, ऑब्वियसली एंड वाली सेंस बन रही है। 6 वेज आ गए आपके पास टोटल इन विच यू कैन सेलेक्ट, यू कैन मेक 3 डिजिट नंबर आउट ऑफ दीज 2 4 6। ये था विदाउट रिपीटेशन, विदाउट रिपीटेशन। अब विद रिपीटेशन वाली बात आ जाएगी जब मेरे पास इंडिपेंडेंस है कि मैं डिजिट्स को रिपीट कर सकता हूँ, जैसे 2 2 2 4 4 4 6 6 भी कर सकता हूँ। तब उस केस में जब मेरे को 3 डिजिट नंबर बनाना है, तो इस प्लेस पे ऑब्वियसली मैं 3 वेज में इनमें से कोई भी डिजिट सेलेक्ट कर सकता हूँ, 3 वेज में मैं यहाँ सेलेक्ट कर सकता हूँ, और 3 ही वेज में मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई बंदिश थोड़ी है। समझ में आ रहा होगा आपको, कोई बंदिश नहीं है मेरे पास। मैं 2 को 2 2 2 भी लिख सकता हूँ, 2 को 2 बार सिलेक्ट कर सकता हूँ, मतलब 2 जगह पे 2 2, या फिर 2 बीच में 6 आ गया, फिर 2 आ गया, 2 बीच में 4 आ गया, फिर 2 आ गया। समझ में आ रहा होगा आपको, क्योंकि बंदिश नहीं है, मैं रिपीट कर सकता हूँ। तो मेरे पास 3 वेज यहाँ पे, 3 वेज यहाँ पे, 3 वेज यहाँ पे, अगेन मल्टीप्लाई करना है इनको, तो आ गया आपका 27 वेज, 27 वेज में, अगर आप विद रेपिटेशन के साथ करते हो तो समझ में आया होगा। इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वही वाला क्वेश्चन, बट लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज है। इन हाउ मेनी नंबर्स कैन बी मेड यूजिंग डिजिट्स 2 4 6 विदाउट रिपीटिशन। अब यहाँ पे इस पिछले वाले क्वेश्चन और इस वाले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, पिछले वाले क्वेश्चन में बोला गया था एक 3 डिजिट नंबर चाहिए, अब यहाँ पे बोला ही नहीं गया कि 3 डिजिट चाहिए, 2 डिजिट चाहिए, 1 डिजिट चाहिए, बोला ही नहीं गया। समझ में आ रहा होगा आपको, बताया नहीं गया। और 3 डिजिट्स को विदाउट रिपीटेशन यूज किया, मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना बड़ा नंबर बना सकते हैं, 3 डिजिट नंबर। तो इसको हमें बनाना पड़ेगा केस बाय केस। पहला केस होगा 1 डिजिट नंबर का, कि 1 डिजिट कितने नंबर बन सकते हैं। दूसरा केस होगा 2 डिजिट का, 2 डिजिट कितने बन सकते हैं। तीसरा केस होगा 3 डिजिट का। इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा जहां पे आपको अलग अलग केस बनाने होंगे, तो आपको ऐसे करना है इसको कि अलग अलग केसेस पे काम करो, उनके नंबर ऑफ वेज निकालो, बाद में ऐड कर दो। ऐड भी करना है क्योंकि वहां पे एडिशन प्रिंसिपल और वाली सेंस आएगी, है ना, क्यों आएगी अभी समझते हैं। 1 डिजिट नंबर, एक डिजिट नंबर बनाना है, या तो वो 2 होगा या 4 होगा या 6 होगा, है ना। एक डिजिट आपने चूज करना है अमंग द 3, कितने नंबर ऑफ वेज में चूज कर सकते हो, 3 वेज, सिंपल, इसमें कोई लोचा नहीं, कोई लॉजिक खास लगना नहीं है। 3 ही तरीके हैं हमारे पास, 2 4 6 में से कुछ चूज करना है, कुछ भी चूज करना है तो 3 ही तरीके से चूज कर सकते हैं ना, या 2 कर लेंगे, या 4 कर लेंगे, 6 कर लेंगे, सिंपल है। अब जब 2 डिजिट नंबर है, पहले विदाउट रिपीटेशन है, ध्यान में देना, 2 डिजिट है तो पहली प्लेस के लिए कितने, 3, दूसरी प्लेस के लिए कितने, 2, क्योंकि विदाउट रिपीटेशन है, एक इनमें से ऑलरेडी हम चूज कर चुके होंगे, तो दूसरी प्लेस पे हमारे पास सिर्फ 2 ही चॉइसेस बचेंगी। सारे के सारे नंबर ऑफ वेज निकालने हैं, मल्टीप्लाई 6 वेज,
ठीक है, इसके 3 वेज हो गए, इसके 6 वेज हो गए। अब 3 डिजिट के लिए वही चीज, पहली प्लेस के लिए 3 ऑप्शंस हैं, दूसरी के लिए 2, लास्ट के लिए 1, तो यहाँ भी 6 वेज आ गए। अब टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हैं? यहाँ पे हमारे पास 3 है, यहाँ पे हमारे पास 6 है, यहाँ पे हमारे पास 6 है। मल्टीप्लाई करूंगा कि ऐड करूंगा? ऑब्वियसली ऐड करूंगा, और वाली सेंस बन रही है। टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए 15 वेज। ठीक है, समझ में आ रहा होगा कि ऐड ही करेंगे ना यहाँ पे। 1 डिजिट एंड 2 डिजिट नंबर थोड़ी नहीं बनाने हैं हमें। यहाँ तो 1 डिजिट नंबर बनेगा, यहाँ 2 डिजिट नंबर बनेगा, वो अलग नंबर है, वो अलग नंबर है। ठीक है, 3 डिजिट नंबर अलग होंगे। समझ में आ रहा होगा आपको? आगे चलते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। In how many ways a team of two can be selected from three people called 2, 3 and 6? अब ये क्वेश्चन डेलिबरेटली मैंने ऐसे डाला है 2, 3, 6 लिख के। सेम ही क्वेश्चन है बट लैंग्वेज चेंज है। देखिए, पहले हमें बनाने थे नंबर। ठीक है, पहले हमें बनाने थे नंबर। तो जब हम नंबर्स को करते हैं तब हम करते हैं अरेंज, मतलब 2, 4, 6 एंड 4, 2, 6 ये अलग अलग नंबर है। ठीक है, अरेंजमेंट में ऑर्डर मैटर कर रहा है। 2 यहाँ पे है तो अलग नंबर है, पर 2 अगर बीच में चला गया तो ये अलग नंबर है, तो यहाँ पे ऑर्डर मैटर कर रहा है। पर इंसानों के केस में ऐसा नहीं होता। इंसानों के केस में ऐसा नहीं होता, मतलब कुछ कुछ चीजें होती हैं जहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं, जहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता, वहां पे तरीका अलग हो जाता है करने का। ठीक है, उसको देखते हैं कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज अ टीम ऑफ 2 कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 3 पीपल? 3 लोग हैं जिनका नाम है, एक का नाम है 2, एक का नाम है 3, एक का नाम है 6। ठीक है, एक का नाम है 2, एक का नाम है 3, एक का नाम है 6। अब ये लोग हैं। ठीक है, तो मेरे को 2 की टीम सेलेक्ट करनी है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे पहले एक सिलेक्शन हो सकती है, 2 और 3 को मैंने सिलेक्ट कर लिया। एक सिलेक्शन हो सकती है 2 और 6 को सिलेक्ट कर लिया। एक सिलेक्शन हो सकती है 3 और 6 को सिलेक्ट कर लिया। और कोई सिलेक्शन है? अब यहाँ पे ये मत बोलना कि जैसे 2 और 3 को सिलेक्ट किया तो 3 और 2 एक अलग टीम बनेगी, नहीं। अगर ये नंबर होते, दीज आर पीपल, दीज आर नॉट नंबर्स। नंबर होते तो 2 और 3 अलग हैं, 3 एंड 2 अलग है, ये 23 बनता, ये 32 बनता। पर नहीं, अगर एक टीम में आपसे मैं बोलूं, एक लेट्स से राहुल है और दूसरा राम है, एक टीम है राहुल और राम की, एक टीम है राम और राहुल की, अलग अलग टीम थोड़ी है। समझ में आ रहा होगा आपको, यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा। तो यहाँ पे ये 3, 2 ये अलग नहीं है, ये सेम है। तो नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? 3। ठीक है, नंबर ऑफ वेज हो गए 3। तो जहां पे ऑर्डर मैटर कर रहा था वो हमने समझा, यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है जब, तब उस केस में अगर मैं नॉर्मल तरीके से चलता हूँ कि मेरे पास क्या है, 2 की टीम सेलेक्ट करनी है। ठीक है, 2 लोग सेलेक्ट करने हैं, कितनों में से? 3 में से। तो पहली जगह पे मेरे पास 3 तरीके हैं बंदा सेलेक्ट करने के लिए, दूसरी जगह पे मेरे पास 2 तरीके हैं बंदा सेलेक्ट करने के लिए। अगर मैं ये कर देता हूँ 6 वेज, तो ये गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो जाएगा? क्योंकि रिपीटेशन आ जाएगी इसमें। वही चीज कि 2 और 3 और 3 और 2 को मैं अलग अलग ऑप्शंस मानूंगा, अलग अलग वेज मानूंगा। इसके लिए क्या करूंगा, रिपीटेशन हटाने के लिए डिवाइड बाय, ये मेरे को 2 दिख रहा है तो डिवाइड बाय 2 कर दूंगा, तो 3 नंबर ऑफ वेज मेरे आ जाएंगे। ठीक है, रिपीटेशन हटानी कैसे है, वो जब बड़ा क्वेश्चन आएगा। अभी के लिए 2 था तो मैंने डिवाइड बाय 2 कर दिया। 3 होगा तो डिवाइड बाय 3 नहीं हो जाएगा, डिवाइड बाय 6 होगा। क्यों होगा वो आगे समझेंगे। बट आपको ये समझ में आया होगा कि जब हमने सिलेक्ट करना है, यहाँ पे अरेंज नहीं कर रहे हम। ठीक है, जैसे डिजिट्स की तरह नहीं है 2, 4, 3, 3, 4, 2, 4, 4, 3, 2, इस तरह से अरेंज नहीं कर रहे हम, सिर्फ सिलेक्ट कर रहे हैं। अगर 2, 4, 3 को सिलेक्ट कर लिया तो वो, चाहे वो 2, 4, 3 है, चाहे वो 3, 4, 2 है, किसी भी तरह की अरेंजमेंट है, दैट इज 1 वे। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आई होगी। अलग अलग तरीका की, अलग अलग तरीकों के 2 क्वेश्चंस हैं, मतलब 2 कॉन्सेप्ट्स हैं। एक अरेंजमेंट है, एक सिलेक्शन है। तो ये आपको डिफरेंस देखना है, डिफरेंस माइंड में रखना है। अरेंजमेंट और सिलेक्शन का डिफरेंस है क्या? जब भी आपके पास अरेंजमेंट आएगा, मतलब कि ऑर्डर मैटर कर रहा है, तो वो होगा आपका परमुटेशन। जैसे डिजिट्स वाली एग्जांपल थी। ठीक है, जैसे डिजिट्स वाली एग्जांपल थी,
कि जैसे 2 4 3, आपको मान लीजिए आपके पास 2 और 4 और 6 इस तरह से डिजिट्स हैं। अब 2 4 6 को मैं अरेंज करता हूँ। 2 4 6 एक अलग नंबर है, 4 2 6 अलग नंबर है। यहाँ पे ऑर्डर मैटर कर रहा है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन जब होगा, इस तरह का जब भी सिचुएशन बनेगी, सेंस बनेगी क्वेश्चन की, दैट इज परमुटेशन। जब भी सिलेक्शन वाली, ये चूज करने वाली सेंस बनेगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए 11 लोग हैं हमारे पास अवेलेबल, उनमें से 5 लोगों की एक टीम सेलेक्ट करनी है हमने, ठीक है। और 5 लोगों का ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, दिस इट इज जस्ट अ टीम, मेरे को बस सिलेक्ट करना है उनको, ठीक है। वहां पे हमारा ऑर्डर मैटर नहीं करेगा कि मैं उनको किस ऑर्डर में सिलेक्ट कर रहा हूँ। मेरे को 5 लोगों की टीम चाहिए, पहले किसको सिलेक्ट कर रहा हूँ बाद में किसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। वो जस्ट 5 लोगों की टीम है, तो वो होगा आपका कॉम्बिनेशन। परमुटेशन कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। परमुटेशन का अलग होगा, कॉम्बिनेशन का अलग होगा। अभी जो हमने क्वेश्चंस करे हैं सिर्फ लॉजिक से, अभी हमने कोई फॉर्मूला लगाया नहीं है अभी तक। तो बड़े क्वेश्चंस में फॉर्मूला कैसे लगाना है, फॉर्मूला से कैसे इजी होगा क्वेश्चन, तो वो सब पढ़ेंगे, ठीक है। वो सब भी आगे करेंगे। तो अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन से हम समझेंगे थोड़ा सा और अच्छे से हमारा सिलेक्शन को, कॉम्बिनेशन को। अभी अभी मैं फॉर्मूला इंट्रोड्यूस नहीं करूंगा, फॉर्मूला आगे चल के इंट्रोड्यूस करूंगा। आपका लॉजिक अच्छा हो गया तो चाहे फॉर्मूला मत भी लगाना, बट नहीं, फॉर्मूला पढ़ेंगे, फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट। तो ठीक है जी। क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज 3 फास्ट बॉलर्स फॉर अ क्रिकेट टीम कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम अवेलेबल 5 फास्ट बॉलर्स। 5 फास्ट बॉलर्स हैं हमारे पास, उनमें से 3 को सिलेक्ट करना है। अगर मैं अपने नॉर्मल कॉन्सेप्ट के साथ चलूं, 3 को सिलेक्ट करना है, ठीक है। पहली जगह के लिए कितनी ऑप्शंस अवेलेबल है हमारे पास? 5। पांचों में से किसी को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। दूसरी जगह के लिए, क्योंकि पांचों में से किसी एक को मैं ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुका हूँ, तो दूसरी के लिए 4 वेज बचेंगे, तीसरी के लिए 3 वेज बचेंगे। अगर मैं ऐसे चलता हूँ 5 into 4 into 3, तो इसमें गड़बड़ क्या है? इसमें है रिपीटेशन। रिपीटेशन कैसे, अभी समझाता हूँ। मान लीजिए जो हम बॉलर्स की बात कर रहे हैं वो है A B C D E F। इसमें से आपको सिलेक्ट करने, अरेंज नहीं करने। अभी हम पोजीशन की बात नहीं कर रहे कि कौन सा बॉलर किस पोजीशन पे बॉल करेगा, जस्ट सिलेक्ट कर रहे हैं। तो मान लीजिए मैं बोल देता हूँ मैंने ABC सिलेक्ट कर लिया। ये जो नंबर ऑफ वेज है ना, इनमें ABC भी है, इनमें ACB भी है, इनमें BAC भी है, इनमें BCA भी है, इनमें और क्या है, इनमें CAB भी है, इनमें CBA भी है। अबे क्या ये सेम ही टीम तो है, सेम ही साफ फास्ट बॉलर है। ABC ACB BAC BCA अलग थोड़ी है। सिलेक्शन है, 3 बॉलर निकालने हैं मेरे को। मैं कोई बोल ले कि भाई ऐसा करो, ABC को सिलेक्ट मत करो, ABC से बॉलिंग मत करवाओ, ACB से बॉलिंग करवा लो, नॉनसेंस है ना, ठीक है ना। ABC को टीम में खिलाना है, नो, दिस इज नॉट द राइट सिलेक्शन। आप ऐसा करो, आप CBA को सिलेक्ट कर लो, तो नॉनसेंस लगेगी ना ये बात। सिलेक्शन की बात चल रही है तो ABC, ये सारी की सारी क्या है, सेम सिलेक्शन है। तो रिपीटेशन दिख रही है हमें। इस रिपीटेशन को निकालने के लिए क्या करेंगे, ये देखो कितने केसेस बन रहे हैं यहाँ से, 1 2 3 4 5 6। हर सिलेक्शन के साथ ही ये 6 रिपीट होंगे, तो इस सारी की सारी को डिवाइड बाय 6 कर देंगे। ये कितना आ जाएगा आपका? 2 पे कट जाएगा 2, तो 10 नंबर ऑफ वेज। तो ये मैन्युअल वे समझ में आना चाहिए, ये कि क्या किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अगर ये समझ में आया तो काफी जिंदगी आसान हो जाएगी परमुटेशन कॉम्बिनेशन में, ठीक है। तो यहाँ तक तो अभी तक जो भी हमने किया, पहले पढ़ना चाहिए, कुछ खास नहीं। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल पर हमने पढ़ा, फिर हमने देखा कि अरेंजमेंट्स क्या हैं, फिर हमने देखा सिलेक्शन क्या है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का फर्क देखा हमने। अभी तक हम बिना फार्मूले के चलते आ रहे हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे आगे थोड़ा सा फॉर्मूला अप्रोच। तो नेक्स्ट है हमारे पास फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल नोटेशन क्या है जी? फैक्टोरियल नोटेशन आपको दिखेगा या तो इस तरह से या इस तरह से बुक्स में। तो है क्या, कभी भी आपने n फैक्टोरियल को सॉल्व करना है, इट्स नथिंग बट n-1, n-2, n-3, इनको मल्टीप्लाई करते रहो अप टू 1। फॉर एग्जाम्पल 5 फैक्टोरियल निकालना है आपने,
तो 5 × 4 × मतलब एक कम करके मल्टीप्लाई करते रहो, 3 × 2 × 1, इस तरह से। ठीक है, 4 फैक्टोरियल निकालना, 4 3 2 1। ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्या है, 0 फैक्टोरियल क्या होता है, 0 फैक्टोरियल 1 होता है। ठीक है, नेगेटिव टर्म्स का फैक्टोरियल हम नहीं लेते। तो ये कुछ फैक्टोरियल के बारे में। ठीक है, आपको पता होगा ऑलरेडी, नहीं भी पता तो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व द फैक्टोरियल्स। तो अब हम आते हैं हमारे फॉर्मूलाज, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के फॉर्मूला पे। तो परमुटेशन कभी भी आपने लगाना है तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर परमुटेशन। परमुटेशन है क्या हमने समझ लिया। ठीक है, पहले फॉर्मूला नहीं करा हमने, पहले परमुटेशन को समझा, अब हम फॉर्मूला कर रहे हैं। ये है हमारा कॉम्बिनेशन। परमुटेशन का फॉर्मूला क्या है, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या है, समझ में आ गया आपको। अब यहां से आप थोड़ा सा रिलेट भी कर लो, ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन में डिफरेंस क्या है। तो कॉम्बिनेशन या परमुटेशन को अगर आप रिलेट करना चाहो, इट्स नथिंग बट, अगर कॉम्बिनेशन को देखो, अब कॉम्बिनेशन का दिस पार्ट इज व्हाट, परमुटेशन। तो NCR इज नथिंग बट NPR डिवाइडेड बाय R फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या है हमने अभी समझ लिया, N और R क्या है। जैसे हमारे पास क्वेश्चन था कि 5 हमारे पास अवेलेबल प्लेयर हैं, उसमें से 3 सिलेक्ट करने हैं, तो N क्या है, अवेलेबल, जो भी हमारे पास अवेलेबल एंटिटी है। यहाँ पे R क्या है, जो एंटिटी को अरेंज करना है या सिलेक्ट करना है। ठीक है, जैसे वो क्वेश्चन था कि 5 फास्ट बॉलर हैं, हमारे पास 3 हमने सिलेक्ट करने हैं, सिलेक्ट करने हैं तो मतलब कॉम्बिनेशन है, तो सिंपल हो जाता 5C3। तो 5C3 को सॉल्व कैसे करते, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय R क्या है, 3 फैक्टोरियल, 5 - 3 फैक्टोरियल, इस तरह से। तो ये क्या हो जाता, 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल, आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, फैक्टोरियल जरूरी नहीं है आपको पूरा पूरा खोलना है, 5 × 4 आगे स्टॉप करना है आपको, तो वहां पे फैक्टोरियल पे स्टॉप कर दो। नीचे क्या है, 3 फैक्टोरियल, 5 - 3 मतलब 2, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल क्या होता है, 2 × 1, तो इसको सिंपली मैं 2 लिख दूंगा, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल कटा, 2 से कटा 2, तो उसी तरह आपका 10 आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चंस भी करते हैं। अभी मैं क्वेश्चंस, वो सारे वाले क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस जो हमने सिर्फ लॉजिक से करे थे, उनको मैं फॉर्मूला से करके बताता हूँ। तो पहला क्वेश्चन, इन हाउ मेनी 3 डिजिट numbers कैन बी मेड यूजिंग डिजिट्स 2 4 6 विदाउट रिपीटिशन। 3 डिजिट नंबर बनाने हैं हमने, 3 ही अवेलेबल है, 3 हमारे पास टोटल हैं, 3 हमने अरेंज करने हैं। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ अरेंजमेंट, पहले तो ये समझ में आ रहा होगा अरेंजमेंट है क्योंकि नंबर्स की बात हो रही है, विदाउट रिपीटिशन है, तो सीधा लगाएंगे यहाँ पे 3p3, बस। 3p3 क्या है, 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 - 3 फैक्टोरियल, ये क्या हो जाएगा, 3 × 2 × 1, 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 - 3 0, 0 फैक्टोरियल क्या होता है 1, तो आ गया 6। दूसरा क्वेश्चन, हाउ मेनी नंबर्स कैन बी मेड यूजिंग 2 4 6। अब ये क्या है, वही वाला क्वेश्चन है, बट इसमें अगेन वही 1 डिजिट वाला केस, 2 डिजिट वाला केस और 3 डिजिट वाला केस, क्योंकि यहाँ पे बताया नहीं ना कितने डिजिट नंबर बनाना है, तो हम तीनों के तीनों केसेस को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 1 डिजिट वाला केस मतलब 3 में से एक सिलेक्ट करना है, तो 3p1, 2 डिजिट मतलब 3p2, 3 डिजिट मतलब 3p3। अब 3p1 क्या आएगा, 3। ठीक है, 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल क्या आएगा, 3। 3p2 क्या आएगा, 6। 3p3 क्या आएगा, 6 अगेन। तो 6 6 3 12 3 15, 15 आ गया इसका आंसर, हमने फॉर्मूला से किया और कुछ नहीं। In how many ways a team of 2 can be selected from 3 people called 2 3 6। सिंपल, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन की बात हो रही है, अरेंजमेंट की बात नहीं हो रही, सिलेक्शन की बात हो रही है। कितने हमारे पास अवेलेबल हैं सिलेक्ट करने के लिए, 3, हमने करने कितने हैं, 2, तो 3c2, 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 3 - 2 फैक्टोरियल, क्योंकि कॉम्बिनेशन है तो इस तरह से लिखेंगे। तो 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल को 3 × 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट गया, 3 - 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, दिस इज नथिंग, तो आ गया ना, आंसर आ गया 3। ठीक है, ठीक है जी, समझ में आया।
तो अब करते हैं एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है, हाउ मेनी डिफरेंट सम्स कैन बी फॉर्म्ड विद द डिनोमिनेशंस 50, 100, 200, 500 एंड 2000। ये हमारे पास अलग अलग डिनोमिनेशंस हैं। हमने ये बताना कि इससे कितने डिफरेंट सम बन सकते हैं, बट टेकिंग एटलीस्ट 3 डिनोमिनेशंस एट अ टाइम। ठीक है, कम से कम 3 डिनोमिनेशंस हमने, एटलीस्ट मतलब कम से कम। चलिए पहले इस क्वेश्चन को आज छोड़ दीजिए, एटलीस्ट भूल जाइए। ठीक है, हम एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं जिसमें एटलीस्ट ना दे रखा हो। इसमें ये बोला टेकिंग 3 डिजिट्स, एटलीस्ट को एक बार के लिए भूल जाओ कि ये एटलीस्ट नहीं लिखा है इसमें। इसमें सिर्फ ये लिखा है कि 3 डिनोमिनेशंस, ठीक है, हमने लेनी है और देखना है कि सम कितना बन रहा है और कितने पॉसिबल सम्स हो सकते हैं। अब ये 3 सिलेक्ट करने हैं हमने, कितने में से? 1 2 3 4 5, 5 अवेलेबल हैं, 3 हमने सिलेक्ट करने हैं। यहाँ पे पी आएगा, सी आएगा। यहाँ पे ऑर्डर मैटर कर रहा है? नहीं कर रहा। मान लीजिए जैसे 50 100 200 को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। 50 100 और 200 से जो सम बनेगा वही 200 100 और 50 से भी बनेगा ना। समझ में आ रहा होगा आपको? यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा कि मैं 50 को पहले सिलेक्ट कर रहा हूँ, 100 को बाद में, 200 को सबसे एंड में, या फिर 200 को पहले फिर 100 को फिर 50 में, 50 को। यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा, तो यहाँ पे आएगा सी। अगर ये एटलीस्ट ना होता तो सिंपल सिंपल सा आंसर इसका हो जाता 5C3। ठीक है, और 5C3 कैसे सॉल्व होता? 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। पर यहाँ पे क्योंकि एट लीस्ट है तो यहाँ पे बनेंगे केसेस कि हम कम से कम 3 सिलेक्ट करेंगे। तो हम बनाएंगे 3 केसेस। जब हमने 3 डिनोमिनेशन सिलेक्ट करी, पहला केस। फिर जब हमने 4 डिनोमिनेशन सिलेक्ट करी, दूसरा केस। फिर जब हमने, इसको एक बार के लिए प्लेस कर देता हूँ, फिर जब हमने 5 डिनोमिनेशन सिलेक्ट करी तब। ठीक है, ये एटलीस्ट पे ध्यान देना है। एटलीस्ट, एटलीस्ट, एटमोस्ट, ये सब वर्ड्स हैं जो इंपॉर्टेंट रहेंगे हमारे। ठीक है, 3 डिनोमिनेशंस, 5 में से 3 सिलेक्ट करने हैं तो 5C3। 4 डिनोमिनेशंस 5C4। 5 डिनोमिनेशंस 5C4। देखिए इजी हो जाएगी जिंदगी, एक बार आप लॉजिक समझ लोगे, बेसिक आपका क्लियर है, उसके बाद आपने फॉर्मूला सीख लिया, उसके बाद आप ऐसे सोते सोते क्वेश्चंस कर लोगे इनको, इनके और परमुटेशन कॉम्बिनेशन के, आंख बंद, पढ़ भी नहीं रहे क्वेश्चन को, ऐसे ही सपनों में। ठीक है, तो ये 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल है ना, 5 माइनस 3। ये 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। ये 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, उप्स, यहाँ पे 5C5 आना चाहिए, सॉरी, माय बैड। 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल आ गया 1। ये 5 फैक्टोरियल को जब आप 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिखोगे डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, तो 1 ही है, उसको छोड़ देते हैं, तो 4 से 4 कट गया, तो ये आ गया 5। 5 फैक्टोरियल इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 इंटू 1 2 ही होता है, तो ये 2 से कट जाएगा 2, तो ये आ गया 10। तो 10, 5 और 1, 10 प्लस 5 प्लस 1। ठीक है, अगर मैं 3 डिनोमिनेशंस लेता हूं तो 10 वेज हैं, 4 डिनोमिनेशन लेता हूं तो 5 वेज हैं, 5 डिनोमिनेशन लेता हूं तो 1 वे है, तो टोटल आ गया 16 वेज। तो दिस वाज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो ठीक है, इस सेशन को अभी यहीं तक रखते हैं। ठीक है, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे थोड़े और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। अम, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसका और बचा है और वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।